ऑल राइट, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की इस नो कांटेक्ट में एनर्जी। क्या सोच रहा है ये इंसान इस नो कांटेक्ट में, क्या मिस कर रहा है। सो आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कार्ड है द एम्परर, डेथ एंड रीबर्थ, 10 of Pentacles, 6 of Cups, 3 of Cups, Queen of Pentacles, Knight of Swords, the Moon, 6 of Cups and 7 of Wands. 8 of Cups इज़ द बॉटम ऑफ द डेक है इनका। सो यहाँ पर मुझे पर्सन फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है जिसने इस रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। इस रिलेशनशिप में जितना एफ़र्ट लगना चाहिए था इन्होंने वो एफ़र्ट नहीं लगाया। यहाँ पर आपका पर्सन अपने बारे में ही सोचता रहता है। इसको ऐसा लगता है कि या तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है पूरी सिचुएशन में, इस नो कांटेक्ट में, जो कि जैसे कहते हैं ना कि इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे हर्ट करने की हिम्मत कैसे हो गई मेरे पार्टनर की, ऐसा दिख रहा है। ये चाह कर भी अपनी इस पूरी नेगेटिविटी को फ़िलहाल मुझे दिख रहा है ख़त्म नहीं कर पा रहे। आप इनके साथ मैरिड हैं, आप इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, आप इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने हर एक चीज़ को पीछे करके इस नो कांटेक्ट को फोर्स किया है। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ये खुद के ऊपर, खुद के ग्रोथ के ऊपर, खुद का पैसा कमाने के ऊपर बिज़ी हैं। बट इस रिलेशनशिप में इनकी जो भूमिका मुझे ऐसी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये जो टावर मूवमेंट है ये ले तो आए हैं, बट बार बार ये अपने पास्ट की एनर्जी में जाते हैं। ये उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ये उसी के कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसे क्या रीज़न्स थे, उसकी वजह से क्या हुआ। सो मुझे आपका पर्सन की जो एनर्जी दिख रही है वो ऐसे दिख रही है कि इन्हें हर एक चीज़ याद आ रही है, इन्हें आपकी भी याद आ रही है। ये इस रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर मैं इस रिश्ते को संभालूं कैसे, ऐसा मैं क्या करूं कि इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने कहीं ना कहीं जो आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था या कुछ ऐसी बातें बोलनी चाहिए थी, आपको सपोर्ट करना चाहिए था, आपको संभालना चाहिए था, वो नहीं किया। मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ये किसी की नहीं सुनते, सबको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनलेस हो जाते हैं जब कुछ भी ऐसी बात आती है जहाँ पर इनको स्टैंड लेना होता है, जहाँ पर इन्हें ये बताना होता है कि आप मेरे लिए क्या हैं, आप मेरे लिए कितने ज़रूरी थे, आपकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी इतनी बेहतर चल रही थी। वहाँ पर ये ऐसा इंसान है कि पीछे हट जाता है, और जब आपसे इन्हें कुछ चाहिए होता है, आपकी तरफ से इनको कुछ चाहिए या कुछ फीलिंग्स दिखवानी है, तो वहाँ पर ये सबसे आगे खड़े हो जाते हैं आपको लेके। सो मुझे इस इंसान के अंदर एक ऐसी दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ मतलबीपन दिखाया, बहुत ज़्यादा आपको ये फील कराया कि आप बिल्कुल किसी काम के नहीं हो, आपने ही सारी गलतियां की हैं, आप ही सबसे बड़े कल्प्रेट हो, आप, और ये एक विक्टिम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इनकी एनर्जी रीडिंग देखें जो स्टार्ट ही एम्परर से हो रही है, जो यहाँ से दिख रही है कि ये सिर्फ अपनी ही बात चलाते हैं, ये हर चीज़ में जल्दबाजी करते हैं, ये किसी की भी नहीं सुनते। जब कोई इन्हें बड़ा समझाता भी है या कोई इन्हें अच्छी गाइडेंस भी देता है, ये तब भी उसकी बात नहीं सुनते और बस सिर्फ अपनी चलाते हैं। आपके रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन भी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अपनी हर चीज़ को ऊपर रखते हैं, चाहे उसके लिए बच्चों को सफ़र करना पड़े, पेरेंट्स को सफ़र करना पड़े, परिवार में किसी को भी सफ़र करना पड़े, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी इज्जत, अपने बारे में सोचना है। सो यहाँ पर मुझे इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिख रही है जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्या ये फ्यूचर में इस सोच को बदलेंगे, क्या ये उसके बारे में कुछ ऐसा फैसला लेंगे कि हाँ अब मुझे ऐसा नहीं करना। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं। 4 of Wands, द स्टार, 5 of Cups, Queen of Pentacles, 6 of Cups, 10 of Cups, 10 of Swords। देखिए इन्हें आने वाले समय में बॉटम ऑफ द डेक इज़ Knight of Cups।
इन्हें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में जाएंगे। पूरा इनका जो एक बनाया हुआ, जो अपने दिमाग में एक जो महल इन्होंने झूठा महल बना रखा है, वो टूटेगा। ये सच होने वाला नहीं है जो इन्होंने झूठे महल बनाए हुए हैं, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। आपकी मेहनत, आपकी तपस्या, आपकी रियलिटी लोगों को दिखती है। आपको ये कितना भी लोगों के आगे बेवकूफ़ दिखाएं या लोगों को आपकी बुराइयां करें, आपके बारे में गलत गलत बातें बोलें या आपके लिए ये दिखाएं कि आपने ये किया वो किया, बट हर कोई आपके बारे में सच जानता है कि आप कितने अच्छे हैं, आपने कितना मेहनत की है, कितना काम किया है इस रिश्ते पे। ये सबको पता है और सबको दिखता है। यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है वो ये कि आने वाले टाइम में ये इंसान खुद ही अपने ही किए हुए पे पछताएगा और रोएगा, बहुत बड़े बड़े आंसू रोएगा कि क्यों मैंने ये अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा परेशान किया। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये खुद इस रिकन्सिलेशन के लिए कहीं ना कहीं सोचेगा और उसके बाद इसे ये नहीं रास्ता नहीं मिलेगा कि मैं क्या करूं। तो जितना इन्होंने आपको परेशान किया है, जितना इन्होंने आपको जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी में डाला है, ये खुद उस चीज़ को समझेंगे, खुद उसको कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए। किसी कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा जादू लग जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, लेकिन तब मुझे ऐसा दिख रहा है या तो बहुत देर हो चुकी होगी या फिर ऐसा हो चुका होगा कि आप ही को इनकी ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ चुके होगे, इतने चीज़ों को स्ट्रांगली देखोगे और इनके इस पूरे दुख से या तो खुद को उभार लोगे या फिर अपनी लाइफ में अपने आप को इतना स्टेबल कर लोगे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है इस नो कांटेक्ट के बाद। ये पूरी तरह हारा हुआ इंसान मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस कि आपको मेरे फ्रेंड्स को नो कांटेक्ट में क्या करना चाहिए और किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को देखना चाहिए। क्या आपको अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए या क्या दिख रहा है? देखो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आज आपके लिए ये समय बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, बट आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। आज आप अकेले हैं, आज आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे, आज आपको कुछ नहीं पता लग रहा, लेकिन इस नो कांटेक्ट में डिवाइन आपको कह रहा है कि अभी आप अकेले हैं। आप उन लोगों से हेल्प लें जो आपकी मदद कर सकते हैं और अपने आप को अकेला ना समझें। दूसरा, अपनी लाइफ को जितना हो सके बैलेंस करें। इस पूरी सिचुएशन में अपने आप को ये वनरेबल ना कर लें, अपने आप को अकेला ना करें, क्योंकि शायद आप भी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में चले गए हैं जहां आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे हैंडल करूं चीज़ों को। लेकिन लाइफ कह रही है, डिवाइन कह रहा है कि वो आपको संभाल रहा है, वो आपको बैलेंस कर रहा है, आपकी एनर्जीज़ को संभालना चाहता है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये दिख रही है कि आप लोगों का साथ लें जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं और जो आपको इस टाइम ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ज़्यादा आपको इस तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड देते हैं, उनसे दूर हो जाएं। ऑल राइट, सो यहाँ पर अगर आपसे मेरी रीडिंग से आप लोग रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को सब्सक्राइब, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आई क्लेम ज़रूर लिखें और मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूँगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।